अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सुशांत केस में 2 दिन की जांच के बाद आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी में है। सीबीआई ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी लिस्ट भी तैयार कर ली है। इससे पहले सीबीआई ने सुशांत के घर पर जांच की। पहले सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट के मालिक संजय लालवानी से पूछताछ की और सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत की मौजूदगी में एक बार फिर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। तो सीबीआई की रिया से आज फिर पूछताछ संभव है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई को तलाशना है। तो एक लिस्ट तैयार की है सीबीआई ने, जिनके जवाबों को लेकर के आज रिया से पूछताछ होनी है। पूछताछ के लिए रिया को समन भेजने की भी तैयारी सीबीआई ने कर ली है। इससे पहले सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और आज रिया से कई अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश करेंगी सीबीआई। गुजरात के पाटन में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई घंटों तक हुई तेज बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया। कहीं कहीं तो लोगों की गले तक पानी भरा हुआ नजर आया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गई। इतना ही नहीं, बारिश का पानी घरों में भी घुस गया। एक मकान के सभी कमरों में घुटने तक पानी देखा गया। ऐसी ही तस्वीरें कई मकानों में देखने को मिली। हालात बिगड़ने के बाद एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक चलती कार में आग लगने के बाद उसमें सवार 2 लोगों की जान बाल बाल बच गई। कार की अगली सीट के नीचे से अचानक आग की लपटें उठती देख ड्राइवर ने कार बीच सड़क पर ही रोक दी, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए कार को जलने से बचा लिया। बताया गया कि पुलिस ने कार में सवार लोगों को भी जल्दी से नीचे उतारा और फिर आग बुझाने में जुट गए। उन्होंने आसपास की दुकानों और मकानों से पानी लाकर आग बुझाई। इसके बाद उन्होंने कार को धक्का देकर उसे सड़क के किनारे पहुंचाया ताकि बीच सड़क पर उस कार की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी न हो। कोरोना संकट के बीच गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल बनकर लगभग तैयार है। ये देश का पहला ऐसा होटल है जो रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया, जिसमें लोगों के ठहरने के लिए 300 कमरे बनाए गए हैं। साथ ही दुकानें और फूड कोर्ट भी बनाया गया है, जिससे रेलवे को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 600 लोगों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल भी वहां बनाया गया। इस 5 स्टार होटल के इस साल दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होगी, जिसमें हंगामे के आसार हैं, क्योंकि पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। इस पत्र में नेताओं ने पार्टी में नेतृत्व पर दुविधा खत्म करने, कांग्रेस कार्यसमिति का चुनाव करवाने और पार्टी के संसदीय बोर्ड को सक्रिय करने की मांग की है। चिट्ठी में हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तारीफ की गई है। चिट्ठी में राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, जितिन प्रसाद, वीरप्पा मोइली जैसे नेताओं के नाम हैं। पार्टी से निलंबित नेता संजय झा ने दावा किया है कि 24 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं के साथ ही करीब 300 छोटे बड़े नेताओं ने इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बीच पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों अमरिंदर सिंह और भूपेश बघेल जैसे नेताओं ने गांधी परिवार की नेतृत्व में आस्था जताई है। ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस के वर्कर्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द कांग्रेस का रेगुलर प्रेसिडेंट भी बने, सीडब्ल्यूसी का इलेक्शन भी हो और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कांग्रेस ताकतवर बने, ताकि भारतीय जनता पार्टी का और उन तमाम ताकतों का जो देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं मुकाबला कर सके। जापान की राजधानी टोक्यो में कुछ लोगों ने हांगकांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हांगकांग को आजाद करवाने की मांग करते हुए एक रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए और अपने मोबाइल फोन की लाइटें जलाकर उन्होंने चीन का विरोध किया। कोरोना की वजह से एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए। इन पोस्टरों के जरिए उन्होंने हांगकांग का समर्थन किया और साथ ही नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग में जारी तनाव को दुनिया के लिए संकट बताया। इसके अलावा उन्होंने इस मुद्दे पर जापान सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए।
पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में नदियों पर बनाए गए बांस के कई पुल पानी में बह गए, जिससे करीब 50 गांव के लोगों का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया। वहां तेज बारिश की वजह से इलाके की कई नदियां उफान पर हैं। उनमें झूमी नदी भी है, जिस पर बांस और लकड़ी के बने कई पुल पानी में समा गए। मेदिनीपुर के मनसुखा से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग बांस के बने एक पुल पर खड़े दिखे, जबकि कई लोग नदी के दोनों किनारों पर थे। नदी में पानी का तेज बहाव था, पुल का एक हिस्सा टूटकर पानी में बह चुका था। लोग दहशत से भरे थे, लोगों को पुल के टूटने का अंदेशा था और फिर वही हुआ। देखते ही देखते बांस और लकड़ी की मदद से बनाया गया करीब 50 मीटर लंबे पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी की लहरों के साथ बह गया। इतना ही नहीं, मेदिनीपुर के ही एक दूसरे इलाके डोमघाट में भी ऐसा ही हादसा पेश आया। वहां से आई तस्वीरों में भी एक पुल के कंसावती नदी के पानी में बहने का बिल्कुल वैसा ही मंजर दिखा जैसा पहले वाले पुल के साथ हुआ। बांस का बना पुल पानी की तेज लहरों को झेल नहीं पाया और टूटकर धीरे धीरे नदी में समा गया। किनारे पर खड़े लोग कुछ दूर तक पुल को पानी में बहते हुए देखते नजर आए। हमारे देश में नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक नोट की तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें महात्मा गांधी नहीं भगवान राम की तस्वीर है, जिसे दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा बताया जा रहा है। 1, 5 और 10 की नोटों पर कुछ अलग दिख रहा है आपको? जहां करेंसी का नाम लिखा होता है, वहां राम लिखा है। ये देखिए, 10 राम। और तो और देश का नाम भी नहीं लिखा गया। देश के नाम की जगह लिखा है विश्व शांति राष्ट्र। ये कहां है? 3 अलग अलग रंग के नोट और इन्हें ही सोशल मीडिया पर दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बताया जा रहा है। इस नोट को सबसे महंगी करेंसी क्यों कहा जा रहा है? यह मुद्रा कहां चलती है? इन सभी सवालों का जवाब है वायरल मैसेज में। दुनिया की सबसे मजबूत और महंगी करेंसी का नाम राम है। महर्षि महेश योगी ने हॉलैंड में आज से लगभग 20 साल पहले राम नाम से करेंसी चलाई थी, जिसे डच सरकार ने मान्यता भी दी हुई है। यह मुद्रा आज भी चल रही है। आज 1 राम 10 यूरो के बराबर है। 1 यूरो फिलहाल 89 भारतीय रुपयों के बराबर है। इस तरह के दावे के मुताबिक 1 राम की कीमत लगभग 890 रुपए हुई। सच में इतनी महंगी करेंसी तो दुनिया में है ही नहीं। वायरल मैसेज के मुताबिक यह करेंसी द नीदरलैंड्स में चलती है। हमने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान पता लगा कि द नीदरलैंड्स की आधिकारिक करेंसी यूरो ही है। तो फिर यह नोट कहां से आया? वायरल हो रहे नोट पर एक सिग्नेचर है। ध्यान से देखने पर नोट पर बेंजामिन फेल्डमैन का नाम नजर आता है। पड़ताल करने पर पता लगा कि बेंजामिन फेल्डमैन उसी संस्था से संबंध रखते हैं जिसके बारे में वायरल मैसेज में दावा किया गया है। द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नाम की संस्था की स्थापना महर्षि महेश योगी ने की थी और संस्था की वेबसाइट पर बेंजामिन फेल्डमैन के बारे में जिक्र भी है। बेंजामिन फेल्डमैन साल 2008 में इस संस्था के वित्त मंत्री थे। इसी नाते नोट पर उनके हस्ताक्षर हैं। द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस संस्था की वेबसाइट पर इस नोट के बारे में पड़ताल करने पर हमें पता चला कि 26 अक्टूबर 2001 को विजयदशमी के अवसर पर द नीदरलैंड्स की सरकार ने राम मुद्रा जारी की, जिसके बाद अमेरिका की महर्षि वैदिक सिटी में द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस संस्था ने साल 2002 में ये नोट बांटे थे। इसी साल इस संस्था ने द नीदरलैंड्स के कुछ भाग में भी राम मुद्रा का वितरण किया। वैदिक सिटी द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नाम की संस्था का हिस्सा है, जिसकी स्थापना महर्षि महेश योगी ने की। पड़ताल के दौरान हमें पुणे के सिक्कों और करेंसी का संग्रह करने वाले नरेंद्र तोले के बारे में पता लगा, जिनके पास ये नोट है। नरेंद्र तोले ने हमें राम मुद्रा के बारे में और जानकारी। ये राम का नोट महर्षि योगी साहब ने वहाँ चलाया है। उनका आश्रम है वहाँ पर बहुत बड़ा, उसमें भी चलता है ये नोट। नोट के ऊपर लिखा है ना, विश्व हिंदू राष्ट्र विश्व शांति राष्ट्र लिखा है, विश्व शांति राष्ट्र। और ये राम राज्य मुद्रा ऐसे भी लिखा है और बाकी भाषाओं में भी लिखा है यहाँ पर कि कितना भाषा में चलता है ये नोट। द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस संस्था के मुताबिक 24 जनवरी 2002 को राम मुद्रा के लेन देन की शुरुआत हुई। द वैदिक सिटी ने सन 2002 में करीब 1 लाख की राम मुद्रा छापी थी।
द नेदरलैंड्स ने वैदिक सिटी के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए राम मुद्रा को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इसे कभी भी अपने देश में लीगल टेंडर नहीं माना, यानी आधिकारिक तौर पर इसको करेंसी घोषित नहीं किया। यानी इस नोट से संस्था के अंदर किसी कूपन की तरह लेन देन तो किया जा सकता है, लेकिन संस्था के बाहर ये नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा भर है। दूसरी बात, राम मुद्रा द नीदरलैंड्स की आधिकारिक करेंसी भी नहीं है। यूरोपीय देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में लाखों लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगने के बाद से ही वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी मुद्दे पर राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राष्ट्रपति का विरोध करने के लिए सभी इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में कई पोस्टर और कई बैनर लेकर लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे और देश में दोबारा चुनाव करवाने की मांग की। उन्होंने हाल ही में प्रदर्शन के समय पुलिस की हिंसक कार्रवाई की घटना पर भी आपत्ति जाहिर की। Очень обидно за все, что творили с людьми, за то, как несправедливо к ним применяли насилие. हजारों लोग अपने देश के झंडे के साथ भी दिखाई दिए। इस बीच पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे ताकि प्रदर्शन के समय कोई हंगामा न हो। वहीं कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कंटीले तार भी लगा रखे थे। राजस्थान में कई जिलों में भारी बारिश और नदियों में उफान की वजह से कुछ गाड़ियां पानी में बह गई। वहां तेज बारिश और बाढ़ की वजह से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया, जिसका एक डरा देने वाला वीडियो बांसवाड़ा से आया, जिसमें एक पुल के ऊपर से बह रहे नदी के पानी में ट्रक बह गया। ट्रक का ड्राइवर पानी की तेज लहरों के बीच ट्रक को तेजी से निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी तेज बहाव के बीच ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक देखते ही देखते नदी में समा गया। पानी में गिरने के बाद ट्रक का पता तक नहीं चला, जबकि ड्राइवर और उसका एक साथी जान बचाने के लिए नदी में कूद गए। इसके बाद दोनों किनारे पहुंचने के लिए पानी में तैरते दिखे। डूंगरपुर से भी एक ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक भारी भरकम क्रेन भी उफनती नदी के सामने नहीं टिक पाई और देखते ही देखते नदी में बह गई। ये क्रेन वहां बन रहे एक पुल के काम में लगी थी और अचानक नदी का बहाव तेज होने की वजह से वो बह गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त क्रेन में ड्राइवर समेत कई दूसरे मजदूर भी थे। उत्तराखंड के नैनीताल में एक गुलदार ने एक घर में घुसकर कुत्ते पर हमला कर दिया। बताया गया कि एक महीने में गुलदार का ये तीसरा हमला था, जिसमें उसने घर में घुसकर एक कुत्ते को शिकार बनाने की कोशिश की। इस घटना की तस्वीर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो गुलदार सीढ़ियों की मदद से एक घर की छत पर चढ़ गया और कुत्ते को दबोचने के लिए दौड़ दिया, लेकिन कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ घर में घुस गया। गुलदार की भनक लगते ही घर के लोग उसे भगाने के लिए घर के दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन शिकार के इंतजार में छिपकर बैठा गुलदार एक बार फिर कुत्ते पर हमले की नीयत से सामने आया, लेकिन कामयाब ना हो सका। ताइवान की राजधानी ताइपे में कोरोना संकट के बीच एक रोबोट शो शुरू हो गया। महामारी की वजह से दुनिया भर में रोबोट्स की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में रोबोट शो में ज्यादातर ऐसे रोबोट्स की झलक देखने को मिली जो फैक्ट्रियों में मजदूरों की जगह ले सके, जिनमें ये रोबोट तो कमाल का दिखा। ये स्मार्ट रोबोट कांच की दीवार पर उल्टा लिखता हुआ नजर आया। इसकी सुंदर लिखावट देखकर रोबोट शो में पहुंचे लोग भी दंग रह गए। वहीं एक दूसरा रोबोट चीजें बीनता हुआ दिखा। अलग अलग तरह के कई रोबोट फुर्ती से काम करते और इधर उधर मंडराते नजर आए। 4 दिनों तक चलने वाले इस रोबोट शो में 750 से भी ज्यादा कंपनियों ने अपने रोबोट्स की प्रदर्शनी लगाई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में लगे दमकल कर्मियों को मौसम के बदलने से बड़ी राहत मिली। इस आग ने करीब 2700 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जलाकर राख कर दिया है, लेकिन अब इसे बुझाने का काम तेज कर दिया गया है, क्योंकि वहां गर्म हवाएं चलनी बंद हो गई। सामने आई तस्वीरों में कुछ दमकल कर्मी जंगलों में घुसकर पिछले कई हफ्तों से धधक रहे जंगलों पर पानी की बौछार करते दिखे। इस आग ने जंगलों के साथ ही उसके आसपास के कई रिहायशी इलाकों को भी राख के ढेर में बदल दिया। कई मकान, सामान और गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई। हर तरफ सिर्फ तबाही के मंजर दिखाई दिए। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आई। Strike team is assigned up here to assist the citizens in the area and वहां की सरकार ने जंगल में फैल रही आग के लिए गर्म हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं को जिम्मेदार बताया था, लेकिन अब जब मौसम ने करवट ली है तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। झारखंड के दुमका में मौत के बाद एक बुजुर्ग की धूमधाम से अंतिम विदाई हुई। बताया गया कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसके रिश्तेदारों ने ऐसा किया।
और बुजुर्ग की पार्थिव शरीर को फूलों से सजाकर नाचते गाते शव यात्रा में निकल पड़े। इस तरह से अंतिम विदाई देने में उनके परिजनों के साथ गांव वाले भी शामिल हुए। खासकर महिलाएं जो अक्सर शव यात्रा में शामिल नहीं होती हैं, वो भी बुजुर्ग की अंतिम यात्रा में ढोल मजीरे की थाप पर डांस करती दिखी। शव यात्रा में महिलाएं आगे आगे चल रही थी, जबकि गांव के बाकी लोग उनके पीछे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उत्सव का माहौल हो। बुजुर्ग की अंतिम यात्रा को उसके घर से निकालकर पूरे गांव में पहले घुमाया गया, इसके बाद शमशान घाट पर ले जाया गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक आपदा के वक्त खोज और बचाव अभियान जैसे बड़े काम के लिए एक कीड़े जितना छोटा रोबोट बनाया। दावा है कि इस रोबोट का आकार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये उन इलाकों में भी घुस सकता है जहां इंसान के लिए पहुंचना नामुमकिन है। कीड़े की तरह दिखने वाले इस रोबोट का वजन महज 88 मिलीग्राम यानी चावल के 3 दानों जितना है, लेकिन इसके साइज पर मत जाइए। ये अपने वजन से 2.5 गुना से भी ज्यादा वजन उठा सकता है, वो भी 2 घंटों तक। ये चढ़ाई भी कर सकता है। आमतौर पर रोबोट बैटरी से चलते हैं और इसलिए भारी भरकम और बड़े होते हैं, लेकिन इस रोबोट को ताकत मिलती है मेथनॉल केमिकल से। दावा है कि ये रोबोट दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के रोबोट्स में